स्टार्टअप for the new series of numerology. तो मैंने सोचा मैं अपना एक और टैलेंट भी थोड़ा वर्ल्ड के सामने लेकर के आऊँ. I just wanted to help people with numerology concepts. न्यूमरोलॉजी या नंबर्स अभी ये बहुत फेमस हो गया है. चलिए अगर आप देखें सब बोलते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, कम एंड डेथ नंबर्स, बर्थ डेट, ये नंबर वो नंबर. तो क्या है ये न्यूमरोलॉजी? बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके जनरल ट्रेट्स को निकालना ही न्यूमरोलॉजी. व्हाट वी डू इज़ फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ we can help you out with the general traits, or even you can guess the general traits of the person via date of birth. This science is numerology. Date of birth से किसी के भी जनरल ट्रेट्स का पता करना, ये साइंस न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि प्रेडिक्शंस, इवन आपका कंप्लीट ईयर कैसा रहेगा, या व्हाटएवर प्रॉब्लम, जो भी इंसान किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बेसिकली उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम न्यूमरोलॉजी टूल, न्यूमरोलॉजी साइंस के थ्रू दे सकते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इट इज सेड वी कैन हेल्प गाइड पीपल थ्रू न्यूमरोलॉजी ऑन दैट वेरी प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. बेसिकली आप सबको पता है हर चीज़ वाइब्रेशनल है. Everything depends on vibration. Tesla का 369 frequency, you guys better know today. Everybody knows. Everybody is aware now of manifestations of higher frequency. कि higher frequency में होने से इंसान जल्दी चीज़ों को manifest कर पाता है. When a person is in higher frequency, he can manifest the things easily. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, if you don't understand Hindi and if you only understand Hindi, so that is why I am trying to translate whatever I am saying. So today we will learn about in numerology whatever basic concepts we have. The first thing, date of birth. जब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करती हूँ, whenever I am talking about date of birth, तो हम कहते हैं डेट प्लस मंथ plus year is your complete date of birth, correct? Usually when we say oh when is your birthday, तो आप बता देते हैं ओके 1st of March मेरा बर्थडे है, 1st of March is my birthday. Now this date of birth is or your birth number we can say. आपका बर्थ नंबर क्या है? यहाँ पर 1 जो है वो मेरा बर्थ नंबर है. ओके सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है लाइफ पाथ नंबर. सो द सेकेंड थिंग इन न्यूमरोलॉजी दैट यू नीड टू लर्न इज़ लाइफ पाथ नंबर. अब लाइफ पाथ नंबर क्या होते हैं? ज़िंदगी का आपका क्या दिशा है, ज़िंदगी में आपने क्या करना है, या ज़िंदगी में आप किस तरफ बढ़ रहे हैं. वॉट इज़ योर लाइफ पर्पस, वॉट इज़ योर लाइफ, वेयर इज़ योर लाइफ गोइंग टू टेक यू. That is what the life path is. You will eventually certainly become that person. धीरे धीरे ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे कि आप certainly वो इंसान बन जाएंगे. यही ब्यूटी है न्यूमरोलॉजी की. नाउ लाइफ पाथ नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका मंथ प्लस आपका ईयर, सबका टोटल आपका लाइफ पाथ नंबर है. अंडरस्टूड? एंड whenever you are adding तो certain rules होते हैं. हर जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, तीनों को सिंगल डिजिट में आपको लाना होता है. सो व्हाट इज़ लाइफ पाथ? लाइफ पाथ इज़ बेसिकली नथिंग. यू हैव टू ऐड योर डेट ऑफ बर्थ प्लस योर मंथ ऑफ बर्थ प्लस योर ईयर ऑफ बर्थ एंड यू विल sum it up to a single digit. And when you are doing the addition of all the digits also, then you have to make in your mind that every digit you are adding should be in single digit. Now for an example, let's say 20 May 1992
2. ओके, 20 मई 1992 किसी का बर्थ डेट है. लेट्स से 20th May 1992 is somebody's birth date. So now what you will do? 20 plus 05 of May, correct? 20 plus 5 plus 1992. This is your life path. But when you're adding the life path, you have to add it in a single digit. That is the trick. लेकिन जब आप लाइफ पाथ को ऐड कर रहे हैं, आपको सिंगल डिजिट बना के उनको ऐड करना होगा. जैसे 20th will be 2 plus 0, that is 2, plus May is 5, plus 1992. How you will add? First you will do the addition of 1992. 1 plus 9 plus 9 plus 2. Make it a single digit number, viewers. That is 9, 9, 18, 19, 20, 21. 2 plus 1, 3. So here it is 2 plus 5 plus 3. So 2 plus 5 plus 3 is 7 plus 3, that is 10. Again 10 will come into sum it up into a single digit. 10 कुछ नहीं होता है क्योंकि 10 1 की ही फैमिली में आता है. तो 1 plus 0, that is 1. अंडरस्टूड. नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी आप काउंट करोगे 0 to 9 because 10 again 1, 11 again 2. Although there are few numbers like 11, 22, 33, 44, these kind of amplified numbers, they are master numbers. Master numbers are basically nothing but they have ancestral blessings. So master numbers के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है. Few numbers are like karmic depth numbers या karmic debt numbers भी बोलते हैं. We say karmic debt numbers. Karmic debt numbers are nothing but whatever debt you have from the previous karmas, previous lifetime, those numbers like 13. ओके, तो कार्मिक डेथ कुछ नहीं है, जो भी आपका प्रीवियस कर्मा का लेना देना है वही कार्मिक डेप्थ है, नंबर है. मास्टर नंबर, जैसा कि मैंने बताया, मास्टर नंबर में एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं. ये कुछ न्यूमरोलॉजी की जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ये आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं. So the terms that I have explained you over here, these are the basic terms that you listen here and there. Numbers will start from 0 to 9. नंबर स्टार्ट होगा 0 से 9. आपको लाइफ पाथ नंबर मैंने बता दिया, आपका मेन नंबर है या बर्थ नंबर है जो आपका बर्थ डेट है. फॉर एग्जाम्पल 1st March तो 1, 21st Jan तो 3, 2 plus 1, sum it up, 3. Although 21 is family of 3, 3, 6, 9. So नेक्स्ट सीरीज़ में या फिर मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको हर एक नंबर का जनरल ट्रेट बताऊंगी. लाइक what traits does this number hold? I will be helping you out with the same in my next video, viewers. So stay tuned for the same. Hope you like it. And I will be very simple in explaining the things. मैं जितना भी ईजियर वे में आपको सब चीज़ें बता सकती हूँ, आपको बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश करूँगी. सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन अ वेरी ईजियर वे एंड so that you can understand the things. And the other thing is, please do comment, do you want it to be in Hindi or do you want it to be in English, or do you want it like this only in both. एंड नेक्स्ट ये है कि आप मुझे ज़रूर बताइए, आपको हिंदी में ये वीडियो चाहिए न्यूमरोलॉजी सीरीज़, इंग्लिश में ये वीडियो चाहिए, या फिर जैसे मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को एक ही वीडियो में बनाया है, इस तरह से मैं नेक्स्ट सीरीज़ को प्रेजेंट करूँ. बेसिकली इट इज़ फॉर एवरीवन. आई जस्ट वांट एवरीबडी टू लर्न इट एज अ सर्विस. हर कोई इसे समझ ले एक सर्विस की तरह. So thank you and have a great